Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Aisha Khan, and today we will read the Solitary Reaper. आज हम वर्ड्सवर्थ की बड़ी मज़ेदार पोएम जो है वो सॉलिटरी रीपर को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पोएट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि वर्ड्सवर्थ जो है वो उसे पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। वो नेचर के बहुत करीब होके अपनी जो पोएम्स है उसको लिखता है। लव ऑफ नेचर, रिलेशनशिप की बात करता है। आप इसके पोएम में जो है वो देखेंगे कि उसने कितनी खूबसूरती के साथ जो नेचर है उसको प्रेजेंट किया है। सॉलिटरी रीपर जो है, सबसे पहले हम इसमें वर्ड्स टू नो को करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर पोएट जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। और देखिए वर्ड्स टू नो। बिहोल्ड, सी मीन ऑब्जर्व करना, मुशाहदा करना। बाइंड्स, टाइज, बांधना। चांट, सिंग, गाना। हॉन्ट, ये प्लेस है। हैब्रिड्स, आइलैंड्स नियर ग्रेट ब्रिटेन, ये जो बरतानिया है उसके करीब जो जजीरे हैं उसे हैब्रिड्स कहा जाता है। ले, सॉन्ग, मेलनकली, सैड, अफसुर्दगी। प्लेंटिव, मॉर्नफुल, बहुत दुख में होना, मातम करना। प्रोफाउंड, अ ग्रेट, हैविंग और कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर जो है वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, उसे हम प्रोफाउंड कहते हैं। रिपिंग, कटिंग, किसी भी चीज़ को कट करना। रिपिंग मीन ग्रेन्स और सिमिलर क्रॉप। स्ट्रेन, वर्स्ट, और शॉर्ट स्पेल ऑफ म्यूज़िक, शायरी की जो है वो अल्फाज उसे आप कह सकते हैं। यॉन, दैट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मीनिंग्स थे, इसको आप लर्न करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी, हाईलैंड लेस। Weeping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें वर्ड्सवर्थ क्या बता रहा है, पोइट क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी, हाईलैंड लैस, की जो लड़की है, जो गर्ल है, वो फील्ड जो है वहाँ पर अकेली है। वीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वो कट कर रही है और अपने अंदर ही अंदर जो है वो गुनगुना रही है, गाना गा रही है खुद ही से। स्टॉप हियर और जेंटली पास, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, कि कोई भी वहाँ पर रुकता है या गुजर जाता है, वो अकेली ही उसको कट कर रही है और उनको जो है वो बांध रही है। एंड सिंग्स आ मेलनकली स्ट्रेन, और जो वो गाना गा रही है वो उसमें कुछ अफसुर्दगी दिखाई दे रही है, कि जो वो गाना गा रही है उसमें कोई दर्द है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और वो बहुत ज़्यादा गहराई के साथ जो है वो उसको गा रही है। तो इस स्टैंजा में पोएट ने जो वहाँ पर लड़की है उसके गाने को जो है वो एक्सप्रेस किया है कि उसके गाने में कितनी ज़्यादा अफसुर्दगी है। कोई उसके पास से गुजर रहा है, कोई वहाँ पर उसके पास खड़ा है, रुका है, उसको किसी भी चीज़ की जो है वो सिर्फ अपने काम में जो है वो मसरूफ़ है, वो गाना गा रही है, अफसुर्दगी का गाना गा रही है, और उसे कुछ भी जो है वो फील नहीं हो रहा कि उसके पास कोई खड़ा है या कोई सुन रहा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. इसके अंदर स्टूडेंट्स जो वर्ड्सवर्थ है, जो पोएट है, वो कंपैरिजन कर रहा है, वो सिमिली यूज़ कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो अरेबियन सैंड्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान अगर कोई ट्रैवलर आता है,
ठीक है, तो उन्होंने भी इस किस्म के जो है वो सॉन्ग्स को जो है वो नहीं सुना, और कोई भी नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट कि कोई भी नाइटिंगेल जो है वो इस किस्म का गाना नहीं गा सकती। नो वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स कि कोई भी इस किस्म की जो है वो दुख भरी दर्द भरी दास्तान जो है वो नहीं सुना सकता। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड कि इसकी जो आवाज़ में एक थ्रिल है, एक जोश है, वो कभी भी नहीं सुना। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, चूँकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो वो शायर कह रहा है कि इस किस्म की आवाज़ को जो है वो हमने पहले नहीं सुना। जितनी खूबसूरत आवाज़ उस लड़की की है, शायद ही कुकू बर्ड भी उस तरह से जो है वो गा सके। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फार्टेस्ट हैब्रिड्स कि वो वहाँ के जो समंदर है, वहाँ की जो खामोशी है, वो उसको तोड़ रही है जो वो लड़की गाना गा रही है। Will no one tell me what she sings? तो शायर कह रहा है कि मुझे कोई बताए कि वो क्या गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow, गालिबन वो एक अफसुर्दगी का जो है वो गाना गा रही है। For old unhappy far off things, हो सकता है कि वो बहुत पुरानी यादें जो हैं उनको वो याद करके गुनगुना रही है, जिसमें वो खुशी महसूस नहीं कर रही, या बहुत पुरानी चीज़ें जिनको वो याद कर रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या किसी पुरानी जंग के बारे में वो बात कर रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या वो रोज़मर्रा के जो मामलात है उनको जो है वो गा रही है या बता रही है। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, या कुछ अफसुर्दगी है या दुख या दर्द को जो है एक्सप्लेन कर रही है अपने गाने में। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, या हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए या मज़ीद आगे जो है वो उसको उसकी ज़िंदगी में जो है वो जो दर्द है, तकलीफ़ है, हो सकता है वो आए, उसको जो है वो गर्ल जो है वो अपने गाने के ज़रिए से जो है वो बता रही है। वट एवर द थीम द मेडन सॉन्ग, तो शायर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि उसका कोई भी थीम हो, उसके गाने का कोई भी थीम हो, एज इफ़ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो उसके गाने का जो है वो कोई भी उसका इख्तिताम नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसको काम करने के दौरान सुना। एंड हुएवर द सिकल बैंडिंग, के वो दरांती के साथ दरांती लेकर झुकी हुई है और वो उसको जो है वो काट रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसको सुना बिल्कुल खामोशी के साथ, साकन होकर। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ी जो है उसके ऊपर मैं चढ़ा। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, वो जो गाना गा रही थी उसका जो म्यूज़िक है वो मेरे दिल में भर गया। लॉन्ग आफ्टर, बहुत अरसे तक इट वॉज हर्ड नो मोर, मैंने इस किस्म का सॉन्ग जो है वो गाना जो है वो दुख भरी जो दास्तान है वो नहीं सुनी। तो ये जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, इसमें शायर जो है वो दो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वन क्या है, द लेबर ऑफ दैट गर्ल एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। लेबर मीन फिजिकल वर्क, कि लड़की जो है वो एक फिजिकल काम कर रही है, फिजिकल वर्क कर रही है, किसके साथ, हर एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, और उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है। एंड शी इज़ वर्किंग एंड सिंगिंग एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग बॉदर्ड अबाउट हर सराउंडिंग। दूसरी चीज़ क्या है कि वो अपने काम में इतनी मगन है, वो अपने गाने में इतनी मगन है कि उसको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई आया है या उसने उसको सुना है या कोई उसके पास खड़ा है। तो इसके अंदर जो है वो वर्ड्सवर्थ ने दो चीज़ों को प्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी द सॉलिटरी रीपर। आपने इसके वर्ड्स मीनिंग जो है उनको लर्न करना है, और
नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम